श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो कल है गुरुवार का दिन। तो गुरुवार के दिन आपको गाय को एक ऐसी चीज़ चुपचाप खिला देनी है जिसे खिलाने से आपकी जो भी मनोकामना होगी ना, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इस उपाय को आपको 7 गुरुवार करके देखना है। आपके घर में पैसा ही पैसा होगा। आपके जीवन में कभी धन की कमी कभी नहीं होगी और माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करेगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। तो दोस्तों पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आप इस उपाय को कर लेते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। साथ ही आपके घर में माता लक्ष्मी हमेशा वास करेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक मीडियम साइज की कटोरी लेनी है। उसके बाद इस कटोरी को आपको चने की दाल से भर लेना है। साथ ही आपको लेना है बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा। अब आपको इस कटोरी के ऊपर ही गुड़ का टुकड़ा रख लेना है। जिसमें आपने चने की दाल ली है ना, उसी के ऊपर आपको गुड़ का टुकड़ा रख लेना है। अब आपको इस कटोरी को गुरुवार के दिन लेकर जाना है। जहाँ भी आपके घर के आसपास गाय हो वहाँ पर जाना है, नहीं तो गौशाला हो आपके घर के आसपास वहाँ पर चले जाना है। यदि गौशाला भी नहीं है, आपके घर में गाय आती हो, डेली गाय आती हो, तो आप उस गाय को भी ये खिला सकते हो। दोस्तों बस आपको चने की दाल और गुड़ का एक टुकड़ा आपको गाय 7 गुरुवार तक खिलाना है। दोस्तों यदि आप इस उपाय को कर लेते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, वो मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी और आपकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ हमेशा राज करेंगी। तो दोस्तों इस उपाय को करने से हमेशा माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी और कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिए, क्योंकि गुरुवार के दिन चने की दाल का उपाय करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की तंगी है या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है खड़ी हल्दी। जो हल्दी की गांठ होती है ना, वो आपको एक टुकड़ा लेनी है और उसे आपको पीस लेना है। पीसने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में और इस हल्दी को आपको 1 लोटा जल जो आपने लिया है इसी लोटे के जल में आपको डाल देना है। और इस उपाय को आपको अपने घर पर ही करना है, कहीं आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस उपाय को आपके घर में जहाँ भी तुलसी माता का पौधा हो ना, वहाँ पर आपको चले जाना है। तुलसी माता के पौधे के पास पहुंचकर आपके पास जो 1 लोटा जल है, ये आपको 1 लोटा जल तुलसी की जड़ में भगवान नारायण और विष्णु का ध्यान करते हुए आपको तुलसी की जड़ में धीरे धीरे आपको समर्पित कर देना है। और दोस्तों जब आप तुलसी के पौधे की जड़ में जल समर्पित करोगे ना, तब आपको भगवान नारायण का ध्यान अवश्य ही करना है। बस आपको ये छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो कभी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी और हमेशा माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक धतूरा। साथ ही आपको लेनी है थोड़ी सी हल्दी आपको लेनी है। अब जो आपने धतूरा लिया है ना, ये आपको हल्दी में अच्छी तरह से रंग लेना है ताकि इसका जो ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है वो आपको पीले कलर का रंग लेना है। उसके बाद आपको इस धतूरे को लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो सके तो आप इस उपाय को दोपहर के 12 बजे करके देखिएगा, आपको जरूर फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब शिव जी के मंदिर में जाकर आपको जो है ये धतूरा जो है आपके पास, ये आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए, जो व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है उसका नाम गोत्र बोलते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब जो धतूरे की डंडी का मुख होगा वो आपको माता अशोक सुंदरी की तरफ रखना है और जो कांटे वाला पोर्शन है वो आपको अपनी तरफ रखना है। तो इस तरह आपको ये जो धतूरा है समर्पित करना है। उसके बाद आपको अपने घर पर आ जाना है। तो इस उपाय को करके देखिएगा। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपके घर में रोगी व्यक्ति है वो उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी।
अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, अगर आप किसी नौकरी के लिए जाते हो, आपको नौकरी में सफलता नहीं मिल पाती है या फिर आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है 9 चने की दाल। अब जो आप 9 चने की दाल लोगे ना, वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही आपको लेना छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और 1 लोटा जल आपको तांबे के पात्र में लेना है। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 9 चने की दाल है, वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है। गीली करने के बाद आपको जो आपके पास जो छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है, वो आपको लोटे के जल में डालना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो आपके पास 9 चने की दाल है, वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और बृहस्पति से महादेव का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देनी है शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है, उसको आपको अपने हाथ में लेना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरा ये कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, मुझे जॉब नहीं लग पा रही है, मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पा रहा है। आपको जैसे प्रार्थना करनी है वैसे कर लीजिए और आपको अपनी मनोकामना कहते हुए भगवान से विनती करते हुए 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और बृहस्पति से महादेव का स्मरण करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपका जो भी कार्य अटका हुआ है, वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको गुरुवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।